क्या रहेगा सर, क्योंकि वो तो अपने उसमें नहीं हाँ, चाहेंगे कि खलल पड़े सर। अच्छा, दूसरी बात है कि तो एक बात तो ये जो पहली वाली जो बात अपन कह रहे हैं कि राजनेता जो है, देखो एक तो ये अपन यदि ये सोचें कि उनकी जड़ क्या है, तो सर 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 राजनेताओं की जड़ और सोच और संस्कार और प्रवृत्तियां सर सर वो धूर्ततापूर्ण है। सर वो सर जो वो है सर राजनेता बनने के लिए ही पैदा हुए टाइप के लोग, सर सर और सर सर दुष्टता से लेके आपराधिक कृत्यों से और अपने चारों तरफ आपराधिक लोगों का जो है एक मंडली इकट्ठा करने से इन दुष्टों को कोई परहेज नहीं है, बल्कि ये सर उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया सर 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 है। डू यू फील दैट वे और नॉट? सबके लिए तो नहीं कह सकते सर, लेकिन हाँ नहीं मेजोरिटी नहीं ऐसी लोगों की नहीं, है देखो सर। देखो, सर उसको दो भागों में बांटे, एक उनका चरित्र, दूसरा सर उनकी सोच, और तीसरा उनकी शक्ति। ये तीनों सर सर चीजों में वो कोई आमूलचूल परिवर्तन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो सर सर हाशिए पे हैं और मार्जिनलाइज है, राइट। सर सर और सर जो शक्ति में है, जिसको संपूर्ण शक्ति है, उसको भी कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, नंबर वन। और सर नंबर टू, वो उसके जो एडवाइजर हैं वो उसको डरा के रखते हैं कि ऐसा सर कर सर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो सब इंक्रीमेंटल बेनिफिट के लिए तो फिर भी काम करते हैं, सर सर ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजी के लिए काम नहीं करते हैं। और सर चूंकि सर सर हमारी ट्रेन गलत पटरी पे चल रही है, कि देखो सर हमारी ट्रेन सही पटरी पे आई नहीं है, ये बात कुछ मानते हो क्या आप? सर कुछ हद तक मैं मानता हूँ, क्योंकि हुआ तो है काम सर, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखा जाए तो नहीं, काम चीजें तो को मत बदली हैं छोड़ सर। दे, नहीं नहीं, काम मत छोड़ दी, सर काम को क्या इट इज इन ए डिफरेंट पटरी या इससे भिन्न पटरी पे चलना चाहिए था? तो जब हम पटरी कहते हैं तो संविधान, पटरी सर सर कहते हैं तो जो हमने अंग्रेजों के कानून को अडॉप्ट किया, और नंबर सर तीन, सर हमने मशीनरी को अडॉप्ट किया विदाउट मेकिंग इट अकाउंटेबल। आज सर सर हमारी मशीनरी का हर व्यक्ति, छोटे से छोटा, सिपाही से सर लेके डीजी, पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी, और यही स्थिति सभी विभागों की है। ये सर सब लॉर्ड है, ये गलती करेंगे तो इनकी कोई गलती नहीं होगी, और सर इनके सर सर द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए आपकी चप्पल घिस जाएगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। और अब तो आपको न्याय रिफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि यदि यदि वो अन्याय इन राजनेताओं की चंडाल चौकड़ी ने किया है, तो उन्होंने पूरे सिस्टम पे इतना शिकंजा कस लिया है। यदि आप गांव सर के अपने लोगों से और गांव के लोगों से बात करो, तो आप महसूस करेंगे कि इन गुंडों के सामने वो कितने बेबस हैं। और जब कुछ सत्ताएं आती हैं तो व्यवस्था बहुत बढ़ जाती है, जैसे ममता बनर्जी जो है, राइट, सर यदि अखिलेश सर यादव, मुलायम सिंह वगैरह, तो इस समय सर जो है गुंडागिर्दी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, लालू प्रसाद यादव, राइट। ऐसे जो सर सर तत्व जो हैं, वो तो सर उनकी जो चंडाल चौकड़ी, डकैती, लूट सब कुछ करती है, लिटरली जनता पे अत्याचार करती है। और थोड़ा सर बहुत कंसेशन पाने के लिए जब तक आप उन्हीं के दरबार में जाके अपना मत्था नहीं टेकते हैं, तब तक आपको सर वो थोड़ी बहुत राहत भी नहीं मिल सकती है। वो तो काफी हद तक है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन ये सर कि जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, जो पटरी की आपने बात की है सर, पटरी बेशक थोड़ी सी मतलब उबड़ खाबड़ है या वैसी है, बट मेरे हिसाब से पटरी बहुत गलत नहीं है। बट आप जो रास्ता नहीं सजेस्ट कर नहीं रहे नहीं, हैं सर, पटरी इसलिए गलत उस है, उस देखिए पटरी का मतलब है, इसलिए पटरी गलत है क्योंकि वो सर अकाउंटेबल नहीं है। पटरी इसलिए गलत है कि उसमें 85% लीकेज होता है। पटरी इसलिए गलत है कि वो लाट साहब बनी हुई है, इसलिए गलत है, राइट। उसमें सर उसी को अकाउंटेबल बना दिया जाए, पटरी सही हो जाएगी। हाँ, थोड़े अकाउंटेबिलिटी मतलब के एंगल डालने की जैसे जरूरत जो है है, सर। हर कोई समान होना चाहिए, असमानता सर वाले जो क्लॉजेज है उनको हटा देंगे तो वो पटरी सही हो जाएगी। नहीं, समानता तो सर देखें आप वैसे जो तो है बहुत जिसको आई है सपोर्ट समाज में सर। है, सर अगर हम प्री इंडिपेंडेंस या इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद की बात देखें सर, उस समय आम आदमी के पास अधिकार थे ही नहीं होगी सर।
आज तो बड़े से बड़ा नेता भी है, बड़े से बड़ा पावरफुल आदमी भी है, अगर एक गलत काम करता है तो पीछे छुटाना मुश्किल हो जाता है सर, कैसे भी हो। अरे और उस समय कहाँ तो मुश्किल होता सैकड़ों है, लोग मर जाते। लोग मर सर गए एक हैं, जमींदार, लोगों ने जो है ना यूपी के गृह मंत्री और उसको उसके बारे में इतना कहा, उसको कुछ किया क्या इन लोगों ने? कुछ सर नहीं किया। लेकिन सर वो एक वन आउट इंसिडेंट है और उसमें भी इतना आसान नहीं हुआ उनको छिपाना सर। जबकि पहले तो ये था कि एक जमींदार भी चाहता था कि भी इसकी खाल निकाल के भूसा भर दो तो दूसरे दिन भर जाता था, शक्ल अच्छी नहीं लगी इतने पे ही भर जाता था सर। तो ये नहीं, चेंज तो मैं आए हैं सर, लेकिन जो मेरा जो ये रास्ता आप कहना बता है रहे हैं सर। कि मेरा ये कहना है कि सर कुछ केसेस में तो आप इतने असहाय हैं कि सर आपका कोई सुनवाई ही नहीं करेगा। वो तो आप है सर, वो आप अच्छा, वो तो दूसरी है। बात ये है कि आपके जो सो कॉल मीडिया वगैरह ये इतने बिके हुए हैं, ये सही मुद्दों को जो है ना चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं ये अच्छा, तो सर और ठीक वहां है, पे ये जो तो लोग जो मठाधीश बैठाए जाते हैं वो पेड सर्वेंट होते हैं, जो कुछ कहने के सर लिए बिठाए जाते हैं और वो किसी वो ना तो किसी है सर। पट्टे को लगा के बैठते हैं। नहीं जो तो रास्ता आपको आप वो सजेस्ट कर डिबेट रहे भी हैं सर, नहीं मिलेगी। नहीं केवल वो तो एक है सर। नहीं डिबेट केवल तो एक चलो राहत है वो तो सोशल मीडिया। अच्छा, नहीं सर, अब मुझे तो ये लगता है ये अब दोनों ही सोशल खतरनाक मीडिया है में सर। भी इन्होंने सोशल बदमाशी मीडिया कर में ली। भी दोनों दोनों है सर, सोशल मीडिया में भी अच्छे लोग बहुत कम है सर, ज्यादातर लोग तो वही हैं नहीं, जो वही मैं अपने कह रहा हूं, अब मैं मलेशियस उसी एजेंडा बात पे, फैलाते हैं। जो आप कह रहे हैं सर उसी बात पे मैं आ रहा था कि सर सर सोशल सर मीडिया में भी इन्होंने अपने नुमाइंदे जो कि पेड हैं और वो चीजों सर को सर वायरल करने के लिए, पुश करने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए इन्होंने रख दिए हैं। तो धीरे सर धीरे सोशल मीडिया में चीज आपकी बात भी पहुंच रही है, लेकिन वो इतनी सख्ती से इतनी ज्यादा पहुंचा देते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात कहता हूँ। सर सर जैसे मैं ये महसूस करता हूँ कि जो हमारी चीजें हजारों से ज्यादा लोग देख रहे हैं, समटाइम मे बी सर टचिंग टू द लैक्स, और जब हम सर सर यूट्यूब पे व्यू देखते हैं, क्योंकि मुझे सर दूसरे चैनल्स पे भी वो जा रहा है, वहां कमेंट मिल रहा है, वहां पे ये भी आ रहा है कि साहब 1000 लोगों ने देख लिया और यहाँ पे हमको 6 दिख रहे हैं। वो तो सर जो सर सर दूसरा जो है ना, उसी लिंक को आपने दूसरे मीडिया पे पोस्ट किया है, वहां पे वो सर क्योंकि वो फीडबैक देता है कि आपकी इस पोस्ट को इतने लोगों ने देख लिया है, राइट? वो सर 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 आपके यूट्यूब के व्यूज से मैच नहीं कर रहा है, राइट? और जब वो सर उस सर लिंक को क्लिक करता है तो जाता तो वो यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब के व्यूज में आना चाहिए वो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इसका नहीं ये सीधा मतलब ये है कि यूट्यूब इज बीइंग मैनिपुलेशन है फोर्स, सर। नहीं जस्ट मिनट, इसका मतलब है सर यूट्यूब इज बीइंग फोर्स्ड नॉट टू रिफ्लेक्ट राइट व्यूज, राइट? इसका मतलब है सर कि सर कुछ सर मैनिपुलेशन वहां पे लगा दिया गया है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। अच्छा, वो मैनिपुलेशन किसी शक्ति के कहने पे लगाया गया है। सर सर तो मुझे क्या लगता है कि ये भी एक विजय है कि इसका मतलब है शक्तियों में कुछ डर पैदा हो गया है। सर 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 नहीं बिल्कुल नहीं, सर। यदि शक्तियों में डर पैदा ना हो तो वो आपके व्यूज को कम नहीं दिखाने वो के लिए अपने इलीगल और तंत्र, इनफॉर्मल और फॉर्मल अधिकार का क्यों यूज करेंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल इस सर। बात के लिए उन्हें कुछ पैसे वैसे भी देना पड़ रहे होंगे, बिल्कुल सर। किसी को नहीं ब्राइब करना पड़ रहा होगा, है? बिल्कुल सर, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना सर, बेसिकली वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो जो पावर में है, जो मतलब जो कुछ कर सकते हैं, करने की अवस्था में है सर। नहीं, उनको वो नहीं, ऊपर से देखो, एक डर लग रहा है सर कि ये मतलब हम वो सारी वो चीजें ट्रैप होंगे, वो हमें इस कॉन्सेप्ट को दिक्कत होगी करेंगे ही नहीं, क्योंकि सर। वो शक्तिहीन हो जाएंगे। भाई आप सर ये सर देखिए कि अभी जो है जिसका बाप बड़ा है उसी को टिकट मिल रहा है, वही मंत्री बन रहा है, चाहे उसमें सर काबिलियत हो चाहे ना हो। वो सर जो सर सर है, जैसे मान लो सचिन पायलट है, भाई वो अभी सर क्या अनुभव है उसका? भाई भाई शुड बी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, भाई शुड बी चीफ मिनिस्टर। सर 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 देख, बात कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो इसलिए क्योंकि सर भाई उसका बाप बड़ा था, है ना? सर तो ये जो बाप बड़े वाले लोग हैं, ये बड़े वाले लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो खड़े होने की औकात नहीं रखेंगे। जो सिस्टम हमने खर्चबीन चुनाव व्यवस्था का बताया है, उसमें सर सर कितने लोगों को हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की। सर 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 मतलब वो इलेक्ट होंगे, ये तो बहुत बात की बात है। और उसमें हमने एक जो बात नहीं कह पाई, जो बात में हमने डिस्कशन में जोड़ी है, अगले उसमें हम कहेंगे कि जैसे सर ही आप पायलट करेंगे तो 7 डेज विल बी द अर्ली रिएक्शंस का जो है ना समय रहेगा, नॉट इलेक्शन, अर्ली रिएक्शन। सर यदि सर सर अर्ली रिएक्शन में आपको डिफीट हो गए तो आपको जो है ना सर फाइल फॉर्म भरने का भी वो नहीं रहेगा। भाई यू शुड जो है ना अननेसरी जो है, क्योंकि खर्च भी नहीं रहेगा तो मालूम पड़ा कि दुनिया ही खड़ी हो गई। सर 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 तो जैसे अभी भी आप जाते हैं तो कोई ना कोई सेकंड करने वाला होगा, तभी आपका टिकट भरा जाता है। अब उसमें सेकंड करने हाँ वाले जित हजारों में होंगे,
और यदि सर उसको जो है ना अपोज करने वाले हजारों में होंगे तो, और यदि अपोज करने वालों की संख्या ज्यादा हो गई तो आप जो सर। है आपका टिकट ही एडमिट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर। तो अब ये ऐसे बदलाव जो है, अब आप ये सर बताइए इसमें फिल्टर होके सिर्फ सोच वाले लोग आएंगे? यदि आप ये बताइए कितने नेता जो हैं जिनकी शिक्षा, जिनकी सोच, जिनका जो है टेक्नोलॉजी, जिनका जो है देश के प्रति कमिटमेंट ऐसा है कि उन्हें हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। अपने एमएलए और एमपी को के चरित्र को जरा खगालिए, मुझे तो उसमें सर। से 5% भी ऐसे नहीं दिखते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। नहीं, आज की तारीख में तो है सर। और जो आपने वंशवाद की बात कही सर, उसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा सर हाँ कि वंशवाद का जो सवाल है सर, इसमें एक्चुअली क्रेडिबिलिटी की भी बात होती है सर। अपनी एक गुडविल होती है, जैसे खानदान है सर। अब जैसे हम टाटा का नहीं, सामान लेकिन खरीदते मेरा हैं ये कहना है कि या उस सर। गुडविल को आप इनकैश करने के लिए आपको खुद भी कुछ अर्निंग करना पड़ेगी। नहीं, वो तो तो करनी पड़ेगी सर। आप उस गुडविल आपकी की खुद बदौलत नहीं नहीं, एक बार आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक बार बिकेगा सर। आप एक बार उस गुडविल से जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगली बार तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अरे आप आप बस कहाँ बात सिचुएशन ये है। करते हो? लहर से जीतते हैं, मोदी के नाम से जीतते हैं। मोदी के नाम नहीं, पे वो तो इतने इंडिया के नाम नालायक से लोग पहले भी जीत जीतते गए रहे जिनको कभी नहीं जीत सकते थे जो। तो नहीं, उनकी अपनी गुडविल वो तो आती ही नहीं ना। इंडिया में तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं ना। जैसे अज्यूम सर सर करिए सर कि आज हमें यदि मोदी जी को जिताना है तो सर। कोई भी नालायक खड़ा हो, उसका अपना करेक्टर कोई मायने ही नहीं रखता है। ये तो रहा है सर। ये तो हमारे सिस्टम की डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी हाँ, फ्लॉ है तो सर। क्या इसलिए इसमें है कि आपका जो वोट है वो सर आपका कैनवासिंग केवल आप ही कर पाएंगे। कोई दूसरा सर सर कैनवासिंग करेगा, दैट विल बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अपन ने कहा कि सर पार्टी जो है आपका कैनवासिंग नहीं पढ़ पाएगी। पार्टी केवल जो है ना मॉरल करेक्टर बिल्डिंग, कानून क्या होना चाहिए, दिशा क्या होना चाहिए, इस तरीके की सोच क्या होना चाहिए, इस तरीके का जो है ना डेवलपमेंट करना उसका काम रहेगा। जैसे ही सर चुनाव नोटिफाई होगा पार्टियां डोरमेंट हो जाएंगी, उनके द्वारा किसी का भी प्रचार एक सर एक सर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो अभी सर जो सर सर। पार्टियां प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं, ये एक स्ट्रोक में आपने खत्म कर दिया। मतलब देखा सर जाए सर तो जो हम खर्चविहीन चुनाव बता रहे हैं, आपकी सर डेमोक्रेसी की जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो गई हैं। अच्छा, अभी आपने सर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आपने कर दिए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ सर पार्लियामेंट कर लिए। अब इसमें सर सेकंड लेवल ऑफ हम इलेक्शन रख दें कि जो सर जीत गया है उनमें से एग्जीक्यूटिव कौन बनेगा। तो सर यदि सर मान लो हम ये कहें कि साहब हम गृह मंत्री बनना चाहते हैं, तो सर आई जैसा हमने अभी एमपी एमएलए के खड़े होने की कहा, सेम तरीके से पूरी प्रोसेस होगी जिसमें कि उसको अपने वीडियो बताना पड़ेंगे अपने आप को, और कोई दूसरा उसी कैनवासिंग नहीं कर सकता है, राइट। सर सर जो अपन ने इसमें किया सेम इतना कि नाउ इट इज द चुनाव फॉर द सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर विद द एग्जीक्यूटिव, राइट। और सर इसमें सर वोट कौन करेंगे? जो ऑलरेडी इलेक्टेड लेजिस्लेचर है नाउ, राइट। सर एक सर बार वो इलेक्ट हो गया है देन ही कैन नॉट सिट इन द पार्लियामेंट, राइट। मतलब सर उसका जैसे वो स्पीकर होता है उस तरीके का उनका स्टेटस हो जाएगा कि वो बैठ तो सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। सर तो सर सर वो वहां पे अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन्हें जवाब देना होगा, लेकिन वो सर वोट देके जो है ना किसी लेजिस्लेशन को नहीं बनवा पाएंगे, वो लेजिस्लेचर बनाएगा। आप उसका सर ड्राफ्ट पेश कर पाएंगे लेकिन उसके हर ड्राफ्ट के हर क्लॉज पे चर्चा होगी और क्लॉज बाय क्लॉज पास होगा। तो अभी जो ऐसे जो सर सुप्रीम कोर्ट की प्रॉब्लम है, पीआईएल में जो उन्होंने कहा है कि साहब जब भी हमें कोई इलाबोरेशन की जरूरत होती है, गैप्स की जरूरत होती है, तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट की तरफ देखते हैं। तो पार्लियामेंट में तो सर कोई डिबेट ही नहीं हो रही है। तो चूंकि सर सर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही है सर इसलिए हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फिर हम इंटरनेशनल लॉ की तरफ देखते हैं, हम यूएनओ की तरफ देखते हैं, इस तरीके की चीजें देखते हैं, लेकिन सर हमें अपने पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट के समय जो बहस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। सर 19 घंटे में 21 एक्ट पास हो रहे हैं। इसका मतलब है ऑलमोस्ट विद जीरो डिबेट जो है वो पास हो रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे से कम समय लग रहा है और 1 घंटा तो उसकी प्रक्रिया और जो औपचारिकता पूरी करने में खत्म हो जाता है। इसका मतलब है नहीं कि एक्ट्स आर बीइंग पास्ड ऑलमोस्ट विद द जीरो डिबेट। तो फिर सर सवाल सर उठता है कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, जिनका मूल काम जो है इनेक्टमेंट है, वो तो वो कर ही नहीं रहे हैं। सर 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 तो कौन कर रहा है? पार्टी कर रही है क्या?
पार्टी नहीं कर रही है तो पार्टी के पीछे कोई लॉबी कर रही है क्या? क्या इंडस्ट्री कर सर रही है? क्या सर इंटरनेशनल ताकत कर रही है? कितने सर गेम के पीछे गेम हो रहे हैं ये सामने तो मालूम नहीं पड़ता है। सर सर ये एक छोटे से सुधार से हम सर इतना बड़ा बड़ा फर्क ला सकते हैं। सर सर तो मुझे देखो, मुझे अब एक ही जो चीज लगती है कि हर सर किसी को अपना जो है एक शक्ति केंद्र बना दिया जाए, राइट? सर और वो शक्ति केंद्र अपने से जो इंफीरियर एनर्जी वाले लोग हैं सर अपने से सुपीरियर एनर्जी वाले लोगों के नाम भेजें, राइट? तो उनसे सर उनसे हायर एनर्जी वाले लोग बात करें, ठीक है सर सर ना? और उनसे थोड़ा सा जो इंफीरियर टाइप के हैं उनसे बात करके उनके प्रभाव क्षेत्र के जो लोग हैं सर सर उनको मोटिवेट करके मेंबर बनाया जाए, यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर बनाया जाए और फिर उनको लगाया जाए। और हर कोई 10% 5% एनर्जी अपने दिन भर का जो है ना 24 घंटे में से आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट इस काम के लिए यदि लगाएगा तो हम सर इस आपको जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से सर बहुत जल्दी जो है ना आधी आबादी या पूरी आबादी तक पहुंचा पाएंगे। और सर चूंकि ना तो इसमें किसी जाति की बात है, ना इसमें किसी धर्म की बात है, ना किसी उसकी बात है, जन कल्याण सर की बात है, मानवता के विकास की बात है, राष्ट्रीयता की बात है। इस देश में समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकेगा और आपको कोई चोर नहीं कह सकता है, क्योंकि आपको डेवलपमेंट के लिए आज से 4 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, वो भी बिना टैक्स के। सर बिना टैक्स के राकेश, इट इज पॉसिबल टू हैव 4 times मोर मनी फॉर डेवलपमेंट। ये जो सर 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 टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेशन जो है ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर राइट? सर तो ये टैक्सेशन को यदि हम, तो टैक्सेशन का एक तरीका, एक रीजन जो है चोर साबित करना भी है। सर यदि आप टैक्सेशन करोगे तभी आप जो है ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रेड करा पाओगे, तभी आप सीबीआई से रेड करा पाओगे, तभी आप इनकम टैक्स से रेड करा पाओगे। सर 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 आप ये बताइए, यदि हम सभी टैक्स को खत्म करके, और सर पहले हमें पहली स्टेज नंबर 1 होगी कि साइबर क्राइम को खत्म किया जाए, राइट? मेरे पास सर फार्मूला है, साइबर कमिटिंग साइबर क्राइम वुड बी ए इम्पॉसिबिलिटी इन इंडिया, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना? सर 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 नंबर 1, राइट? तो वो करना जरूरी है। जैसे ही हमने साइबर क्राइम के वो ढांचा जो है ना उसको इतना स्ट्रांग कर दिया कि साइबर क्राइम विल बिकम ए इम्पॉसिबिलिटी इन इंडिया, सर तो सेकंड सर स्टेज रहेगी रिमूविंग पेपर करेंसी, राइट? सर सर तो सर डिजिटल करेंसी रहेगी, पेपर करेंसी खत्म होगी, ठीक है ना? सर सर जैसे ही पेपर करेंसी खत्म होगी देखो कितने फायदे हो जाएंगे आपके। जो एनजीओ टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो लोग आप पैसे फेंक रहे हैं, चाइना पैसा दे रहा है, ये पैसा दे रहा है, अमेरिका पैसा दे रहा है, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, वो सब जो है कहाँ जा कहीं रहा मिल है जाएगा। और वेदर सर गेनफुली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 मिनट में सब चीज पकड़ के आएगी, राइट? सर क्योंकि सर जो वो भी खर्च करेगा वो डिजिटल मनी को खर्च करेगा, तो ये भी मालूम होगा कि न केवल पैसा मिलना, उसने कहाँ खर्च किया वो भी समझ में आ जाएगा, राइट? सर तो सर सर आपका जो है, आप बताइए, ड्रग ड्रग रिलेटेड जो है ना आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई, आपकी टेररिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा आप ये अच्छा अच्छा बताइए, जो है जो नक्सल गैंग और जो जिनको जो पैसा वैसा मिल रहा है वो सब कंट्रोल में आ गया, राइट? जहां से सर सर इलीगल वेपन वेपन जो है ना सप्लाई हो रहा है वो सब कंट्रोल में आ गया। तकरीबन आपके सारी एक, इलीगल एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी सर। हाँ, क्योंकि वो 2 मिनट में सरफेस हो जाएंगे ना। सर और सर सर इसके साथ में ही हम एक डिजिटल चित्रगुप्त करें। आज ईश्वर को सर आप ईश्वर क्यों कहते हैं? इसके 4 गुण हैं: ओमनी सर प्रेजेंट, ओमनी सर ओमनी पोटेंट सेंट, ओमनी सर पोटेंट एंड ओमनी बेनोवेलेंट, राइट? मतलब सर वो सर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्व शक्तिशाली है और सर्व दयालु है। ईश्वर के ये सर 4 गुण हैं। सर जो सर्वज्ञानी गुण है उसके लिए उसने चित्रगुप्त का जो है ना इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, राइट? सर सर चित्रगुप्त के पास जितने भी प्राणी हैं उन सब का लेखा जोखा सब जो है ना उनके वीडियो क्लिप्स पहुंचते रहते हैं, और जब हम मरते हैं तो वो वीडियो सर क्लिप हमको ही दिखाए जाते हैं कि भैया डिसाइड करो तुमने पाप किया या पुण्य किया, राइट? फिर आपको सर अपना सर खाता बनाने की बात कही जाती है कि भैया आपको नर्क जाना है या स्वर्ग जाना है, ठीक है ना? सर सर क्या सर क्या भगवान का चित्रगुप्त आपके वीडियो आपकी पत्नी को या आपके पड़ोसी को दिखाता है क्या? नहीं दिखाता नहीं।
इसका मतलब है भगवान का चित्रगुप्त भी आपको राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, राइट। सर 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 तो सर अब हमारा नेक्स्ट स्टेज जो है, पेपर करेंसी खत्म करके डिजिटल करेंसी के बाद वी हैव टू क्रिएट ए डिजिटल चित्रगुप्त, राइट। सर और ये सर डिजिटल चित्रगुप्त सरकार क्रिएट नहीं करेगी, ये पब्लिक क्रिएट करेगी। पब्लिक के तीन तरीके होंगे, सीसीटीवी, आईओटी डिवाइस एंड ऐप, राइट। सर 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 और धीरे धीरे जो है ना, क्योंकि उसमें रेवेन्यू इतना फ्लो होगा कि ये तीनों चीजें लगाना और करना अपने आप में बहुत बड़ा जो है ना पैसा जनरेट करेगा। तो ये सब सर काम पब्लिक से कराया जाए, और वो जैसे ही क्रिएट होता है डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प होके क्लाउड स्पेस में चला जाएगा। क्योंकि वो पब्लिक के पास रहेगा तो पब्लिक उसे अपने हित के लिए, दोहन के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए, और चूंकि वो डेट टाइम और लोकेशन से स्टैम्प होगा, इनक्रिप्टेड होगा, हैश वैल्यू से लॉग्ड होगा, तो कोई भी सर टेक्नोलॉजी उसे मैनिपुलेट करने की स्थिति में नहीं रहेगी। सर 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 और जो जहां जिस इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा उसमें पेनिट्रेट करना एक क्राइम होगा। और यदि उसका सर उसमें से, वैसे तो उसकी संभावना ही नहीं रहेगी किसी को कोई लीक कर दे, लेकिन यदि सर लीक करता है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, नॉन वेलेबल रहेगा, 7 साल की सजा रहेगी। तो राकेश साहब मुझे बताओ कि सर द कंटेंट इज ओनली अवेलेबल व्हेन योर कंडक्ट इज ए क्राइम, राइट। और सर वो सर सिस्टम बैक एंड एआई इंटेलिजेंस अपने आप पुलिस के पास और कोर्ट के पास भेज देगा, सर सर एंड देन इट विल टेक इट टू द लॉजिकल एंड। तो आप ये सर बताइए, जितने मंदिर, मस्जिद, बदमाशी वाली जगह जहां पे अपराधियों ने गढ़ बना लिए हैं और वो इतने बड़े गढ़ हो गए हैं, आप ये बताइए ऐसे बहुत सारे गढ़ पैदा नहीं हो गए हैं जहां पुलिस को जाने में डर लगता है। बिल्कुल है सर, पुलिस बिल्कुल है। मैं तो अयोध्या में रहा हूँ यदि 3 साल। पुलिस बावर्दी वहां से निकलती है और अकेली सर निकलती है, सर तो वहां के जो लोग हैं उसे ऐसे देखते हैं जैसे तू साला कितना बड़ा नालायक आदमी है, तुझे डर नहीं लग रहा है यहाँ पे अकेले बिल्कुल बिल्कुल बावर्दी घूमने में। बिल्कुल सर, मैंने 2-3 जगह देखा सर। एक तो अरे अयोध्या में आपको देखा, घूर घूर के देखते खा हैदराबाद में। जाएंगे। हाँ? बिल्कुल, सही। हैदराबाद में एक एरिया सर बारकास, उसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, कोई नहीं जा पाता वहाँ पर। तो भैया इन सब जगहों में जो है ना, ये आईओटी डिवाइस और सीसीटीवी और एप्स के माध्यम से यदि सब चीज आके जो है ना चित्रगुप्त के पास पहुंच जाए, और कोई भी सर नया चेहरा नहीं रहेगा क्योंकि सबकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश रहेगी, ना तो शिल्पी सेल रहेंगे, ना कोई बदमाशी करेगा, ना इनको जो है ना एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए यूज हो पाएगा, और ना ही कोई इनका दुरुपयोग कर पाएगा, बिल्कुल सर, क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। तो एक रूल सर कंप्लायंट सोसाइटी होगी, और ये जो धूर्त लोग जिन्होंने अपने आप को अजय और बना लिया है, वो सब जो है, सर आज ये बताइए, ओवैसी कहता है कि जब मोदी जो है हिमालय चले जाएंगे और योगी जो है मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा, ये पुलिस वालों। मतलब वो पुलिस वाले को भी थ्रेट कर सकते हैं। धमका रहे हैं। हाँ, बिल्कुल और कह बिल्कुल रहे हैं सर, कि हम एक एक चीज याद रखेंगे, एक एक चीज का बदला लेंगे। ये जो सर सर है, क्या भड़काना, क्या धमकी देने की श्रेणी में नहीं आता है? बिल्कुल आता है क्या सर, इसका 100%। संज्ञान हमारा हवलदार और एसएचओ नहीं ले सकता है? बिल्कुल लेना क्या चाहिए ये सर। उसके कर्तव्य का हिस्सा नहीं है? यदि कर्तव्य का हिस्सा है तो इस कर्तव्य का निर्वहन ना करने के लिए सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है ना उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहा है? एक थानेदार सस्पेंड हो जाएगा फॉर नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सच सर वायरल प्रोडक्ट। सर तो जो है ना, आप देखिए कि सभी जो है ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी गलत बात कहे। वो बिल्कुल आपको सर। राइट टू जो है स्पीच है फॉर राइट थिंग। सर बिल्कुल सर। अपराध करने के लिए आपको राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल तो ये चीज जो है, ये दुष्ट लोग सर। खुद क्यों पैदा करेंगे, सवाल ये उठता है। बिल्कुल सर। और आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो है ना, उनको उन्होंने एक पपेट बना दिया है अपनी पार्टी व्हिप के माध्यम से, पार्टी डिसिप्लिन के नाम से। इसलिए पार्टी विहीन प्रजातंत्र आज की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी ने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया है। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? काफी हद तक सर। इसमें विचार बहुत करना पड़ेगा एक कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, लेकिन चूंकि मैं तो मनन करता रहता हूं, इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूं। सर 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 है कि नहीं? सर चलिए, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो हमारा कहना है कि हम जो है
जनता के पास जाए, जनता का केंद्र बनाए, और वो जो है ना अपनी उस एनर्जी को नीचे भेजें और उसको आगे भेजें। इस तरीके से बूंद बूंद से ना कि नाला और रिवर अकेली बनेगी, बल्कि समुद्र भी बन जाएगा। वो तो है सर, और ऐसे ही बनते हैं जब जो, सर। और फिर उनके जो बातें हैं, जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं, एक एक बात को समझो और जनता की आवाज बनो, और वो आवाज बनने के बाद आप खुद मत बोलो वो बात, उनको जो है ना सर टेक्सटलाइज करके वीडियो के फॉर्म में बना के उसी पब्लिक के पास वापस भेजो। पब्लिक थाली बजाकर, सर दीपक बजा के, वीडियो चला के वो बात कहेगी, तो वो पब्लिक की आवाज सर कहलाएगी, आपकी आवाज नहीं कहलाएगी। और बिल्कुल आपकी सर, उसी बात को पब्लिक सपोर्ट करेगी जो उसके हित में होगा। बिल्कुल सर। तो हम जो है आज के नेताओं को, हम 2022 से 2024 के समय को बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान सेटअप है, आप कुछ भी कहिए, पुराने सेटअप से बहुत बेहतर है, ठीक है ना। सर उसमें सर भी, सर इसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ सर दृढ़ता तो है, कुछ तो चीज है जो बाकियों से भिन्न है, ठीक है ना। सर 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 तो यदि हम इनके जो सलाहकार हैं, जो उनको मोदी जी को डराते रहते हैं, यदि ये सर इंडिपेंडेंट फीक जो है ना 50 करोड़ यदि लोग जो है अपनी थाली बजा के कहते हैं, तो फिर मोदी सर जी को किसी सलाहकार की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिना सलाहकार के ही विल अंडरस्टैंड पब्लिक मूड, और फिर वो बिल्कुल सर। दृढ़ता के साथ जो है ना 365 सर दिन पार्लियामेंट चला के, जो कुछ भी खामियां सर पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के जो है ना दूर होना चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के दूर किया जाएगा। उन्हें किसी सर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजॉल्व नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल सर, अभी जो है ना बीजेपी अपने ही लोगों से, अपने ही वकीलों से पिटीशन लगवा रही है सुप्रीम कोर्ट में। यह सर कहीं ना कहीं हल्के चरित्र और हल्के कॉन्फिडेंस का परिचायक है। जिन्होंने बिल्कुल सर, पहले गड़बड़ियां की हैं, इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की हैं, तो आपका चरित्र इतना कमजोर क्यों है कि उसी पार्लियामेंट के उसमें आप सही काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। उन्होंने कॉमनल एक्टिविटी की, और आपने जो है ना उनकी एक्टिविटीज को एक्सपोज किया, तो उन्होंने आपको कॉमनल कहा। तो अब आप उनकी सर बिल्कुल एक्टिविटी एक्सपोज करने में भी डरने लगे, क्योंकि वो आपको कॉमनल ना कह रहे हैं। अरे जिसको जो कहना हो सर। कहे, हाँ कहा ही सही गया बात है। है। अच्छा ये बताओ, ये कहा गया कि नहीं कहा गया कि जाके मनो भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राइट। ऐसे ही तो बिल्कुल लोग बिल्कुल बाग राइट। तो प्रभु की मूरत अपने भावना के हिसाब से देखेंगे, तो आप देखते हैं, अपने आप को प्रभु क्यों बनाना चाहते हो, राइट। सही हमारे बात है। लोग तो जो है ना प्रभु को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, बिल्कुल सर, विश्व के दूसरे पार्ट में प्रभु जो है अपने मैसेंजर्स के माध्यम से आए आए, सर 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 लेकिन भारत में तो प्रभु को 10 बार जो है ना खुद आना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था बिल्कुल कि भारत जैसे देश में ना सर, केवल खुद आना होगा, बल्कि अपना विराट स्वरूप देके सर्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं ही भगवान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। 64 करोड़ आए और एक दो भी नहीं सर। नहीं, 64 करोड़ तो देवता है, भगवान तो सर 10 सर ही सर आए हैं, ठीक है ना। सर 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 भगवान 10 जन्म लिए हैं, 10 बार सर आए सर हैं, ठीक है ना। हाँ भगवान, तो सर सर ठीक है ना। और वो जो सर है आपके नेचर के ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल सर, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, तो वो आपका एवोल्यूशन ऑफ जो मनुष्य है उसके एवोल्यूशन को दर्शाता है कि पहले नेचर में क्या चीज आई। तो भगवान भी सर सर उसी सर स्वरूप में आए जिस स्वरूप में एवोल्यूशन था उस समय। बिल्कुल सर, मानव 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 स्वरूप में तो बाद में आए हैं, राइट। सर 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 बिल्कुल सर, मानव स्वरूप में तो तीन तीन या चार हैं, ठीक है ना। सर 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 तो सर देखा जाए तो भगवान को भी खुदाना पड़ा, और भगवान बिल्कुल सर, भगवान है ये उन्हें सिद्ध करना पड़ा, साबित करना पड़ा, बिल्कुल सर। राइट। क्यों, तभी उनको विराट रूप दिखाना पड़ा, राइट। सर सर बिल्कुल तो बिल्कुल सर, ये मत सोचो कि लोग बाग क्या सोच रहे हैं। सही लोग बात है बाग सर। जिन्होंने भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, उनको विवश किया कि भाई हमें आप विराट स्वरूप दिखाइए तब हम मानेंगे, और उन लोगों सर ने विवश किया जो उनके चेले थे। बिल्कुल सर, मतलब कोई दुश्मन ने नहीं किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, किसी धोबी ने नहीं किया, अर्जुन ने सर कहा। अर्जुन ने कहा कि साहब आप अपना विराट स्वरूप दिखाइए मुझे, हैं, तब मैं बिल्कुल सर, मानूंगा तुम बिल्कुल सर, भगवान हो, हैं। सही बात है सर। तो हम शायद ये चिंता ना पाले कि पब्लिक सर क्या परसीव कर रही है। सर पब्लिक का परसेप्शन रिपीटेडली बढ़ेगा, बिल्कुल सर,
और देव कहते हैं ना कि रस्सी आवत जावत करत निशान ओन पत्थर सिला पे करती है ना, ये कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सर। रस्सी जो है ना बहुत पतली और मुलायम होती है, और पत्थर इतना कठोर होता है फिर भी अपना निशान पैदा कर देती है। बिल्कुल कर देती है सर। तो यदि हम कंसिस्टेंटली सही भाव से, सही दृष्टिकोण से लगे रहेंगे, विचार भी है, एक्ट भी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी भी बनाएंगे, लोगों को भी जोड़ेंगे और उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, सर तो सर ये रस्सी कुछ ना कुछ तो प्रभाव छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी सर, निश्चित रूप से छोड़ेगी, और थोड़ा सा समय लगेगा सर, मेरा इतना ही मानना है। और सही डायरेक्शन में चीजें चलेंगी और सब कुछ हासिल होगा सर। आपकी तो जो इसमें काबिलियत है जो सर, है जो ये आपने सोचो कि कैसे जो है इन सर शक्ति के केंद्रों को डेवलप किया जाए और बड़े सर लोगों पे डिपेंड ना किया जाए, क्योंकि बड़े सर लोग सर सर स्वार्थी हैं। वो सर डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, वो सर पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, और वो सर अपना सर लाभ और नुकसान देखना चाहते हैं। वो इतने बिल्कुल सर। स्वार्थी हैं कि उन्होंने नौकरी सर के दौरान कुछ नहीं किया, नौकरी के सर बाद जो है ना उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट मिल जाए, पोस्ट रिटायरमेंट की कोई बात असाइनमेंट मिल जाए उसमें लगे रहे, राइट। सर फिर कहीं बिल्कुल जो है सर। ना गवर्नर ववर्नर बन जाए, कुछ बन जाए, इसमें लगे रहे। उनकी सर सर लालसा जो है अपना और अपने परिवार का भले के अलावा लार्जर सर जो है कोई बेनिफिट के लिए नहीं है। अदरवाइज आप सर बताइए कि आज इतने ज्यादा जो है रिटायरी हैं, जो सर कि सर इतना सारा उनका अनुभव है, और उस सर अनुभव को और इस सोच को जोड़ के यदि जमीन पे उतारा जाए तो बहुत फास्ट हम जो है ना अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर। ये जो थिंक टैंक है सर, अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाए और ये अपने नहीं, सही ये थिंक डायरेक्शन में टैंक जाए। है ही नहीं, ये तो जो है ना सॉफ्टी टैंक है। ये तो सिर्फ अपना भला सोच रहा है। थिंक टैंक कहाँ है? पब्लिक के नहीं, बारे में तो एक्सपीरियंस सोचने के तो लिए है तैयार पर। नहीं है वो। हाँ, नहीं, ये बात सोचने अलग है की कि वो शक्ति गलत रखता है डायरेक्शन में वो। जा रहा है। हाँ, शक्ति रखता है, मेन बात वही सोचने है की सर। शक्ति रखता है, दिमाग है, सर अनुभव है, और वो सर लोगों को प्रभावित करने की भी क्षमता रखता है। क्योंकि बिल्कुल रखता जैसे है अज्यूम सर, करिए एक्सपीरियंस कि जो है आज सर। मैं कुछ कह रहा हूं, तो इस बात का इम्पैक्ट निश्चित रूप से जा रहा है कि मैं सर पूर्व डीजीपी हूं, इतने साल का अनुभव है, ये मैंने पहले किया हुआ है। जो लोग सर एटलीस्ट मुझसे जुड़े हुए हैं, जैसे आप जैसे लोग, वो उसको कई बार सर सर्टिफाई करते हैं कि हाँ आपने सोचा है तो जरूर ग्राउंड पे होगा ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। नहीं, क्योंकि ये बात आप जो कितनी बार कह चुके हैं कि मैथिली हाँ नहीं, शरण गुप्त बिल्कुल ने मैंने सोचा देखा है है तो अपनी जरूर आंखों। जब उनमें सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी आंखों से देखा है सर, तो उसको कैसे इनकार किया जा सकता है सर। तो मेरा वही कहना है कि यदि इतने सारे लोग जो है, इतने सारे मैथिली शरण गुप्त, हम अपने सभी रिटायरी ऑफिसर को मैथिली शरण गुप्त कह दें, और वो सब जुड़ के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में यदि प्रयास करेंगे, तो ये इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसमें उनका सबसे बड़ा भला है। अभी वो अपना टाइम पास करने के लिए गोल्फ खेल रहे हैं, अभी वो अपना टाइम बिल्कुल पास सर। खेलने के लिए रमी खेल रहे हैं, मंदिर में हाँ, बैठ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं बेबी कर रहे हैं सिटर सर। बन रहे हैं, और उससे सर सर उनका स्वास्थ्य और सेल्फ एस्टीम भी नेगेटिवली प्रभावित हो रही है। बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल लोगों हो को रहा ये है। लगता है कि कल तक इतने बड़े अधिकारी थे, देखो ये वो किनारे बैठे हुए हैं, टाइम पास बिल्कुल कर सर, रहे हैं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और मन में यदि मन आप में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाने का एक मलाल रहता है सर। तो यदि आप ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्टिव करने की चीज यदि अवेलेबल है और सब लोग उसमें जुड़ जाके करें, तो सर सर बदलाव का जो चीज है वो बहुत जल्दी हासिल की जा बहुत सकती तेजी है। से आएगा, बिल्कुल। और ये दुष्ट नेता जिनमें ना चरित्र है, ना सोच है, ना कुछ वो है, जो हमेशा जो है ना अपने हित के लिए काम किया है। आप ये बताइए, सर अंग्रेजों ने अपने चुने हुए व्यक्ति को दे दिया, उन्होंने कैसी व्यवस्था लाई? उन्होंने जो है सर ना सर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 लाया, जिसमें सर पार्टियों को करने के लिए, पार्टी को कंडक्ट क्या होगा, पार्टियों की जो है ना ऐसे सर कौन से कंडक्ट होंगे जो अपराध माने जाएंगे, क्यों नहीं लाया? बिल्कुल। सर 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 हमारे थोड़ा डीआईजी साहब का आप ये विजिट चल रहा बताइए है कि सर। जो है ना उनके जो है सर ना ढेर सारे बेनिफिट, और पार्टियों को जो भी पैसा मिलेगा वो इनकम टैक्स से क्यों एग्जेम्प्टेड होना चाहिए? सब टैक्स लगना चाहिए उस बिल्कुल पर। सर। सर 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 मैं थोड़ा बाद में कॉल करूंगा आपको सर, डीआईजी साहब का च- पूछने का है चलिए सर। चलिए, जरूर 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 जरूर, राइट सर राइट सर राकेश। मैं जय हिंद, बाकी जय भारत।